हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें आप लोग को फिजिक्स का, जो साइंस लेकर पढ़ रहे हैं और फिजिक्स उन लोग लिए हैं, तो उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये सारे सवाल जो आप लोग बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे और इससे संबंधित सवाल भी बहुत सारे पूछ जाएंगे। तो बस समझ लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं। ज्यादा से शेयर कीजिएगा तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ ज्यादा बच्चे देख रहे हैं तो बनाने के लिए। तो देखिए पहला सवाल क्या है कि व्हाट डज द स्पीडोमीटर ऑफ ए व्हीकल रीड और मेजर, मतलब जो व्हीकल का जो स्पीडोमीटर होता है, जो किसी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है, वो क्या मापता है। तो आपको पता है कि वो चली गई उस वक्त की दूरी को मापता है, यानी कि ये इंस्टेंटेनियस स्पीड, तात्क्षणिक किसको, चाल को, उस वक्त उसका चाल कितना है। जैसे गाड़ी अभी चल रहा है तो अभी इसका चाल कितना है उसको मापता है, यानी कि इंस्टेंटेनियस स्पीड को मापता है। 3 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, Which of the following is a vector quantity? वेक्टर यानी कि सदिश राशि बोल रहा है। ठीक है, सदिश राशि कौन है, तो आप लोग जानते हैं जिसका डायरेक्शन होता है, जिसकी दिशा होती है, उसे सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। सो दैट इज राइट आंसर इज द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन को पता है दोस्तों इसका दिशा होता है, इसलिए इसका ये वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगला सवाल है 5 नंबर की, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का रिलेशन क्या होता है, दोनों में संबंध क्या होता है। याद रखना v इक्वल टू होता है r ओमेगा। ठीक है, जहां v क्या है, v वेलोसिटी है, r क्या है, त्रिज्या है, और ओमेगा क्या है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। समझ गए। आगे देखो अगला सवाल की रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड। देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अगर निकालने बोले तो ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, और लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर बोले, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी बोले, तो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, बस एंगुलर जुड़ेगा तो इसमें भी एंगुलर जुड़ जाएगा, एक्सेलरेशन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कोणीय वेग परिवर्तन की दर को, वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, लेकिन कोणीय वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, कोणीय त्वरण बोलते हैं। अगला सवाल है कि रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड टी एंड फ्रीक्वेंसी भी, फ्रीक्वेंसी न्यू, इसको न्यू पढ़ा जाता है। ठीक है, ये दोनों का रिलेशन क्या है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा न्यू इक्वल टू 1/t, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन होता है न्यू इक्वल टू 1/t, या फिर आप t इक्वल टू 1/न्यू भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही है। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्या पूछा है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन, न्यूटन का जो पहला नियम होता है वो क्या डिफाइन करता है, वो क्या दर्शाता है। तो याद रखो दोस्तों, न्यूटन जो फर्स्ट लॉ होता है वो इनर्शिया को दर्शाता है, यानी कि जड़त्व। दोस्तों नाम ही है ना कि न्यूटन गति का प्रथम नियम क्या व्यक्त करती है, जड़त्व। या फिर ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि जड़त्व का नियम, जड़त्व न्यूटन का कौन सा नियम से यहाँ पर व्यक्त होता है, तो क्या बोलना है, न्यूटन गति का प्रथम नियम से। समझ गए, क्योंकि जब कोई वस्तु रेस्ट में रहती है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर गतिशील है मतलब मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर एक्स्ट्रा अनबैलेंस फोर्स हम लोग नहीं दे। समझ गए। अगला सवाल है 9 नंबर कि देखिए यहाँ पर 3 नंबर बना रहा हूँ क्योंकि 1-2 आप लोग का लगभग सिलेबस में नहीं था, उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं था, इसलिए 9 नंबर क्या देखिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ऑफ 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। सबसे पहले दिया क्या, वो आप लिख लीजिए, क्या दिया हुआ है आप लोगों का, मास दिया हुआ है 2 kg, हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 2 kg, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन दिया है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ना, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा सेंटीमीटर को मीटर में बदलने किससे भाग देंगे, तो बोलेगा सर 100 से भाग देंगे, तो कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए। अब मेरा एक्सेलरेशन कितना निकला, 0.5 सेंटीमीटर। हमको फोर्स निकालना है कि एफ इक्वल हम जानते हैं क्या होता है, एम ए होता है। ठीक, तो एम कितना है देख लीजिए यहाँ पर, जस्ट आप लोग का क्वेश्चंस में दिया हुआ है 2 किलोग्राम है ना, यानी कि m बराबर 2 kg हो गया, और a कितना हो गया, सॉरी यहाँ पर a नहीं होगा, यहाँ पर m होगा। ठीक है, क्योंकि मास है ना, 2 इंटू, और a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया हम लोग का 0.5, तो 0.5 दोनों का गुना कर दोगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 का पॉइंट यानी कि 1। सही से इसका आंसर हो जाएगा क्या, 1 न्यूटन इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 ताक रहा है, आप लोग इसको ताक लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 10 नंबर क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज, जब भी यूनिफॉर्म मोशन की बात हो, मतलब यूनिफॉर्म वाला बात आई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा उस वक्त, 0 हो जाएगा। जी हाँ, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज 0। एक गति की अवस्था के त्वरण, एक समान गति की अवस्था में त्वरण क्या होता है, 0 होता है। A constant retarding force of 50 Newton is applied to a body of mass 10 kg moving initially with a speed of 10 meter per second. The body
कम्स टू रेस्ट आफ्टर, क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु है जो 50 न्यूटन बल लगता है, मतलब F बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है, ma होता है, 50 न्यूटन का बल लगाता है। तो बोल रहा है कि वो 10 kg वाला वस्तु 10 kg है, इनिशियली विथ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी कम आफ्टर रेस्ट। तो यहाँ से हम त्वरण निकाल लेंगे, ए बराबर क्या हो जाए, ए बराबर यहाँ 10 बच्चे 50 कट जाएगा ना, ए बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखना ए बराबर क्या है, 5 आंसर है, ए बराबर याद रखना, समझ गया है। बोल रहा है द बॉडी कम टू रेस्ट आफ्टर, तो आप लोग बस हम लोग को पता चल गया ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या दिया हुआ है, यहाँ देखिए दिया हुआ है v इक्वल दिया हुआ है v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। हमको निकालना क्या है कि कितना देर बाद यह रेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ से चलना शुरू, क्या बोल रहा है कि रिटार्डिंग फोर्स मतलब क्या, धीरे धीरे फोर्स लग रहा है, मतलब वो अब रेस्ट को आएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरह का रिटार्डिंग फोर्स लगता है तो दोस्तों एक्सेलरेशन माइनस में हो जाता है। ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स नहीं है, मतलब धीरे धीरे जब भी रेस्ट में आता है तो माइनस में एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मंदन। इसको त्वरण नहीं बोलते, इसको मंदन बोलते हैं, क्योंकि माइनस में है, समझ गए, धीरे धीरे वेलोसिटी त्वरण इसका घट रहा है। तो हमको निकालना है कितना देर बाद आएगा, तो हम लोग जस्ट एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्यों, सॉरी u 0 नहीं होगा यहाँ पर, 1 मिनट, ए टी फाइनली रेस्ट में आएगा ना, क्या बोल रहा है, कम टू रेस्ट आफ्टर, मतलब कितना देर बाद रेस्ट में आएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, इसलिए v क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यूनिफॉर्म स्पीड, कितना स्पीड से चल रहा है अभी स्टार्टिंग में 10 से, तो 10 हो गया प्लस 80, ए कितना है, ए मैंने मान यहाँ पर देखिए निकाला है, यहाँ पर 1 मिनट 5 मीटर, तो -5 लिख दिए मीटर पर सेकंड, ए इंटू टी का वैल्यू कितना है, तो टी का वैल्यू हमको निकालना है, टी है। अब क्या करेंगे, इधर 10 है, प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं -10 इक्वल टू -5t। तो t इक्वल टू हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा, तो t इक्वल टू यहाँ पर 2 आप लोग हो जाएगा, यानी 2 सेकंड, समझ गए, 2 सेकंड बाद ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बस फॉर्मूला कुछ है, v इक्वल टू प्लस ए टी, एस इक्वल टू प्लस स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2 इतना फॉर्मूला याद रखना, सारा क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज। दोस्तों आप लोग मानते हैं यहाँ कोई लाइन है, इसमें कोई वस्तु का चल रहा है, ठीक है, इस पर हम इधर बल लगा रहे हैं, लेकिन इस पर फ्रिक्शन किधर लगता है, फ्रिक्शन बल पीछे लगता है ना, पीछे इसको खींचता है फ्रिक्शन, रोकता है कि रोको भाई मत जाओ, रोको रोको, तो उसका पैर पकड़ के यहाँ पर रखने लगता है। हर एक वस्तु यहाँ पर फ्रिक्शन बल काज करता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, समझ गया। और आगे दोस्तों हम लोग कहा है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच इज नॉट द यूनिटी ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या नहीं होता है, जितना सारा चीज़ दिया उसमें से दोस्तों आप लोग पता होना चाहिए, किलो वाट जो है वो एनर्जी का यूनिट नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, टू बॉडीज ऑफ मासेस 1 kg एंड 2 kg हैव इक्वल मोमेंटम, देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जीज इज, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, उसका इक्वल मोमेंटम दिया हुआ, मतलब अगर P1 बाई P2 करोगे, P1 बाई P2 इक्वल क्या होता है, M1 V1 बाई M2 V2, M1 V1 बाई M2 V2, यहाँ दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है तो कट के क्या हो जाएगा, कट के 1 हो जाएगा, काट दिए हम। अब यहाँ पर द्रव्यमान का दिया है, M बराबर दिया है, M1 का मान 5 1 है, M2 का मान 2 है, और इंटू V1 बाई V2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम V1 बाई V2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, V1 बाई V2 बराबर क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि इनकी गतिज ऊर्जाओं का अनुपात, तो याद रखना V1 और V2 कितना है, 2/1 है। अब इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालते हैं, हाफ M1 V1 का स्क्वायर बाई हाफ M2 V2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ हाफ से आप कर जाएगा, M1 बाई M2, M1 कितना है 1 है, इंटू V1 का स्क्वायर, V1 बाई V2 कितना 2/1 था ना, V1 बाई V2 कितना था 2/1, तो यहाँ पर 2 M1 कर लें 1, और बाई M2 कितना है 2, इसको V1 बाई V2 का स्क्वायर मतलब 2 था ना, 2/1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर कट जाएगा, क्या देख लो 1/2 है, गुना 2 का स्क्वायर 4/1, 2 दूनी 4 कट जाएगा, यहाँ पर 2:1 आंसर हो जाएगा, समझ गए हैं। कुछ इसी तरह का बनेगा दोस्तों, 2:1 यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और अंतिम सवाल है, इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन, 15 नंबर सवाल, इन परफेक्टली इलास्टिक कॉलिजन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड, यानी कि ये वाला सही हो जाएगा, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व्ड। ठीक है, तो ये था कुछ सवाल दोस्तों, और सभी को शेयर करें ताकि और मैं सवाल ला सकूँ। इसमें से मैं ज़्यादा सवाल नहीं, 10 से 15 सवाल ही देखा हूँ, उससे ज़्यादा सवाल देखा नहीं हूँ। बस आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहे तो मैं और वीडियो आप लोग ले लाऊंगा, इसलिए जब सभी को शेयर कीजिए। ठीक है, सभी दोस्तों को शेयर कीजिए जो आप लोग साइंस लिए हैं, ठीक है, ताकि सभी को इसका लाभ मिला। सो लव यू ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।